एंड ओनली आनंद आर्नोल्ड। कैसे हैं जी आप? बढ़िया। आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई बॉडी बिल्डिंग की? बॉडी बिल्डिंग की सर जर्नी तो ऐसी थी, मेरे डैड जो थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे, तो अच्छे खासे हट्टे कट्टे अपने टाइम के बॉडी बिल्डर लगा लो, एथलीट लगा लो, फुटबॉलर थे। उसके बाद मेरे ब्रदर जो थे वो स्टेट लेवल के बॉडी बिल्डर थे, मिस्टर पंजाब 5 टाइम वो रह चुके थे। देन मैंने 13 की एज में जो है जिम स्टार्ट किया था, क्योंकि डैडी ने तो कभी अलाउ नहीं किया था, मेरे ब्रदर ने सपोर्ट किया तो मैंने स्टार्ट किया। देन मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एक कंपटीशन भी जीता था 13 साल की उम्र में, मिस्टर गोल्डन का। तो 13 साल की एज में आपकी बॉडी अच्छी खासी बन गई थी? बहुत अच्छी थी सर। फिर ये जो व्हील चेयर वाला एपिसोड है ये कब हुआ आपके साथ? ये 15 साल की उम्र में हुआ। अच्छा। जो कि लोअर स्पाइनल कॉर्ड में कैंसर था, वो मतलब कि बाय बर्थ ही था, बट पता नहीं लग पाता था, पेन रहता था छोटेपन से ही, और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं आए थे तब। बट जब 15 साल की उम्र में जब सीवियर अटैक पड़ा, फिर उन्होंने एक MRI के लिए भेजा, तो उसमें सारा कुछ आ गया, तो बहुत ही क्रॉनिक था। और किस स्टेज पे था वो? वो ऐसे था कि अगर मैं सर्जरी ना करवाता तो विद इन 1 वीक डेथ हो जानी थी। और वो सर्जरी कराने के कितने टाइम बाद आप रिकवर हो पाए? सर्जरी कराने के बाद तो मैं डिप्रेशन में चला गया था 3 साल तक। अच्छा जी, 3 साल मैंने फिजियोथेरेपी किया, तो डॉक्टर बोलते थे कि हाँ 3 महीने में ठीक हो जाओगे, 4 महीने में ठीक हो जाओगे, और मैं उनको फॉलो अप करता था। बहुत ही मेरे मतलब कि दिमाग बहुत ही बच्चों जैसा था, जैसे डॉक्टर कोई बोलता है तो मान लेते हैं। तो डॉक्टर ने मेरे को रियल मतलब कि जो सच्चाई थी वो नहीं बताना चाहते थे कि हाँ भाई तू कभी ठीक नहीं होगा अभी। ये बात आपके पेरेंट्स को पता थी? पेरेंट्स को पता थी, आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता थी। मेरे तो ड्रीम्स थे कि यार मैं 18 साल के बाद मैं बुलेट लूँगा, मैं ऐसे करूँगा, वो करूँगा, बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करूँगा, तो मेरे भी ड्रीम्स थे ऐसे। तो आपके माइंड में यही चल रहा था कि शायद मैं 3-4 महीने में ठीक हो के मैंने को वापस से अपना बैक टू नॉर्मल। फिर मेरे एक दीदी थे, डॉक्टर थे वहाँ पे CMC हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर तब आए थे डॉक्टर केसी, अमेरिका से आए थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, कहते दुनिया की कोई मेडिसिन, कोई थेरेपी, कोई फिजिकल थेरेपी तुझे नहीं ठीक कर सकती, यू हैव टू स्टार्ट योर लाइफ ऑन व्हील्स। तो मैं मतलब कि तब आपकी एज कितनी थी? मैं 18 साल का था। 18 साल के थे, यानी 3 साल से ऑलरेडी ये सब चल रहा था, ये सारा पेन और ये जो पूरा वो सब था। और आपको 18 साल की एज में पता लगा कि अब आपको अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारनी, व्हील चेयर के ऊपर ही गुजारनी है। जी। तो फिर उसके बाद क्या था आपका जो रिएक्शन था या आपका जो मेंटल स्टेट था? हाँ, उनके ऑफिस से बाहर निकला जब, तो मेरे तो आंखों से आंसू स्टॉप नहीं हो रहे थे। आई अंडरस्टैंड। और मेरा दोस्त था उस टाइम पे अमित गिल, वो मुझे लेके आता जाता था, तो जब वो आया तो उसको सब डॉक्टर्स ने बोला ये क्यों रो रहा है ऐसे ऐसे करके, तो वो कहता मुझे पता नहीं। फिर वो मुझे ऐसे ही घुमाने ले गया, तो वो कहता था यार तू एक दिन ओलंपिया मिस्टर ओलंपिया बनेगा, तेरे आगे पीछे लोग घूमेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे, सेल्फी लेंगे। तो मैं मतलब कि सोचा यार ये बंदा पागल है, ये क्या बोल रहा है, मैं तो व्हील चेयर पर बैठा हूँ, है ना, तो ये बंदा ओलंपिया की बात कर रहा है। मैंने देखा था कि 2018 में आप मिस्टर ओलंपिया में सिल्वर मेडल जीते। सिल्वर मेडल और बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर। अच्छा जी, बेस्ट व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग। आई थिंक मिस्टर ओलंपिया में आज तक इंडियन ने कोई मेडल लेकर नहीं आया, और आई थिंक मिस्टर ओलंपिया इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म। उससे ऊपर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इन टर्म्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग, राइट? आई थिंक आपने 50 से ऊपर अवार्ड जीते हैं। 50 से तो ऊपर, पूरा मेरा कमरा भरा हुआ पूरा, तो सारी ट्रॉफीज, मेडल्स, ये वो और ये सब कुछ। अभी एज कितनी है आपकी? 35 ईयर्स। इसका मतलब आपके दोस्त ने जो प्रेडिक्ट किया था आपके बारे में कि एक दिन ऐसा होगा कि ऐसा कुछ होगा, वो सच हो गया? 100% वैसा ही। तो देखा जाए तो आपकी सक्सेस में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, आपके जो फ्रेंड है। हाँ, आई थिंक उसका मुंह है, हाथ नहीं है। इनकी इस बात से आप आइडिया लगा सकते हो कि लाइफ में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट कितना जरूरी होता है जब हमारे साथ में कुछ बहुत बुरा हो रहा होता है। क्योंकि उस वक्त क्या होता है कि अंदर से इंसान टूट जाता है, आसपास में भी लोगों की जो नजरें होती हैं उसके अंदर हमको ऐसा दिख रहा होता है कि अरे अरे ये क्या हो गया, व्हाटएवर। बट उस टाइम पे अगर कोई आकर के बोले नहीं तू ये कर सकता है, वो कर सकता है, चाहे वो मन रखने के लिए भी बोले, जी, लेकिन वो बहुत बड़ी बात होती है। अब बताइए, आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे जो आप इनसे पूछना चाहते हैं, प्लीज गो हेड। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ दैट आपने अपनी जर्नी लाइक बहुत कुछ फेस किया होगा, उस ड्यूरेशन में आपने क्रिटिसिज्म भी बहुत फेस किया होगा, ऐसा मुझे लगता है जी। तो अगर आपने फेस किया है तो उससे कोप अप कैसे किया आपने? देखा जाए तो हर एक की लाइफ में स्ट्रगल है, और अभी भी स्टिल मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी भी मुझे लोग ट्रोल करते हैं, कुछ अच्छा करने जाओ तो भी ट्रोल करते हैं। अभी मैंने जयपुर में अपना कंपटीशन करवाया था, उसका नाम था आनंद आर्नोल्ड क्लासिक। तो मेरा ये विजन था उस चीज़ को लेके कि जैसे आज की डेट में फर्स्ट इंडियन व्हील चेयर बॉडी बिल्डर मैं हूँ। घर से जो उठ के और भी एथलीट्स आए जो व्हील चेयर पे हैं और वहाँ पर आए, और आज की डेट पे उनको बड़े बड़े जो शोज़ हैं वहाँ पर बुलाते हैं, उनको स्पॉन्सरशिप दी जाती हैं, और आज की डेट में 30 बॉडी बिल्डर्स जो हैं वो ऑल ओवर द इंडिया कम्पीट कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हैं। तो ट्रोल लोग जो हैं हमेशा आपको करते हैं, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, ठीक है ना, लोगों का काम है बोलना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं। आपके संघर्ष को नमन 100 बार। ये कहना चाह रहे थे सर कि अभी की जो सिचुएशन चल रही है, लोग सर मतलब स्ट्रगल लोग कर रहे हैं, सभी अपने जीवन में स्ट्रगल करते हैं। तो सर अब ऐसा होता है कि कभी डिमोटिवेट होते हैं लोग, बच्चे हैं और लोग हैं जो पढ़ रहे हैं अपने अपने फील्ड में, तो कुछ लोग तो हैं जो सर के मोटिवेशनल वीडियोस देख के
लाइक मैं तो सर वो मोटिवेट हो जाते हैं और लाइफ में ठीक ठाक करते हैं। लेकिन सर कुछ ऐसे लोग हैं जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, कोटा में देख लीजिए सर, जो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तो वो सर उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम कर पाए, कहाँ कमी रह जाती है कि बच्चे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं कि अपने जीवन को ही खत्म कर देते हैं सर। एक टाइम मेरा भी ऐसे ही था, मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता था, पर मैंने उस नेगेटिव एनर्जी को मैंने पॉजिटिवली यूज़ किया। जब हम पेन में होते हैं ना, तब हमारे में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाती है कि आपने सुना होगा कि पहाड़ को भी एक बंदे ने काट दिया था। जी। तो वो बंदा उस पेन में था, उसका एक सोच थी कि उसने उस चीज़ को पूरा कंप्लीट किया। तो हमको सिर्फ यही करना है कि नेगेटिव नहीं जाना, हमेशा पॉजिटिव देखना है। मेरी ज़िंदगी में था कि ये चीज़ नहीं थी, दांतों में पावर नहीं है, पर हाथों में तो है ना। तो आज आपके सामने हूँ, देख लो। बैकग्राउंड में अप्लास है। सर मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मेरे पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। सर आप एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब मोटिवेट तो मैं सर वीडियो देख के भी हो जाता हूँ, तो मैं यहाँ कुछ स्किल सीखने आया हूँ। वो है सर मेंटलिज्म का, जो आप कुछ दिन से एक्ट परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। उसकी मेरी फीस है 1.5 लाख अगर आप सीखना चाहते हो तो आप पैसे डिपॉजिट कराओ और फिर करते हैं। हम सर कोई दिक्कत नहीं, सर फी मतलब पे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दो 1.5 लाख रुपए दो सर आप 1.5 लाख छोड़ो, पहले 150 रुपए तो दो। तो सर आप अगर हमें मतलब हमें भी सिखा दे तो क्या पता हम भी आगे चल के यूट्यूबर बने और हम भी वहाँ पे मतलब आपके साथ बैठे। आपने भी कहा है सर, हम सब ने माना, प्लस सर ने करके दिखाया कि आसान है सब कुछ। सर आसान कुछ नहीं होता, सर ने कहा है और सर है आसान। सर आपने सर कर दिया। नामुमकिन भी कुछ नहीं होता। आपने सर कर दिखाया जी, है आसान। आसान नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं कि आसान था नहीं, और आप लोग भी गलत समझ जाते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना आसान है, तो आपके माइंड में आता है सब कुछ आसान है। अरे कुछ भी आसान नहीं। मतलब ये है कि सब कुछ बहुत मुश्किल है। ये जिस फेज से निकल करके आए, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था। लेकिन अगर उस वक्त ये बोलते कि बहुत मुश्किल है, मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो एक ऐसी स्टेज आई थी जहाँ पे जाकर के बोलने लग जाते मुश्किल के बाद में नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर ये उस वक्त अपने आप को बोले आसान है, और अगर वो झूठ भी है, और अगर माइंड में बैठ जाएगी नहीं आसान है, मैं कुछ कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो वहां से एक थॉट प्रोसेस चेंज होने की पॉसिबिलिटी पैदा हो जाती है। जी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लाइक मेरे साथ बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैंने कोई गोल सेट किया कि मुझे ये अचीव करना है, और पर ना मुझे वो करने से पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या फिर पैनिक टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। मतलब वो एक्सट्रीम हो जाता है कि बस मेरे से होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं उस फेयर को कैसे खत्म करूँ? आप ये सब सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि मेरे को अपना बेस्ट करना है, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। पर अगर आपने अपना 100% उसको दिया है, तो उसको मतलब कि सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। यस सर, जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं जो आज से पहले हमने नहीं किया है, तो हमको डर लगता है। यस सर। उस डर को आप थ्रिल भी कह सकते हो। आपके ऊपर आप उसको कैसे देख रहे हो। आप उसको डर बोल रहे हो, बट वो डर नहीं है, वो एक्चुअल में थ्रिल है। जैसे गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, एक तरफ से डर भी लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट मजा भी आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम सीख रहे हैं, तो ये थ्रिल लाइफ में हमेशा रहेगा। कभी भी ये मत समझना कि ये नहीं रहेगा, और ये सबके अंदर होता है। अगर कोई कहता है ना ये हमारे अंदर नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। आज भी जब मैं कुछ नया करता हूँ, देखो एक तो है मेरा अपना कंफर्ट जोन, यानी जो मैं कर चुका हूँ पास में, उसी को रिपीट कर रहा हूँ, तब कुछ भी डर नहीं होता है, कोई थ्रिल नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। पर जैसे ही हम कुछ ऐसा करते हैं जो आज से पहले हमने नहीं किया है, तो अंदर से डाउट आता है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये ना हो जाए। बट ये अच्छा है। कुछ लोग क्या है, इसको एंजॉय करते हैं, तो वो कुछ नया करते रहते हैं लाइफ में। दे बिकम लेजेंड्स इन देयर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, आज ये मेरे साथ में बैठे हैं। जब आप इंडिया में कॉम्पीट करते हो, तो आपके लिए बहुत आसान है इंडिया में कॉम्पीट करना। लेकिन जब आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जाते हो, जैसे कि मिस्टर ओलंपिया, जी जी। तो वहां तक तो बहुत लोग सोचते ही नहीं है। नहीं, नेवर। तो वहां तक सोच पाना और वहां पर जा करके कॉम्पीट कर पाना और जीत के आ पाना, जी। इसका मतलब कि आपके माइंड में कुछ ऐसा है कि आपको कुछ बड़ा करने में, यानी जो आप पास में कर चुके हो, जो सक्सेस अचीव कर चुके हो, उसको आप एंजॉय नहीं करते हो बैठ करके। नहीं। आप ये सोचते हो नेक्स्ट बड़ा टारगेट क्या है, क्या करूंगा। हाँ। और जैसे ही हम वो सोचते हैं तो डर भी लगता है। जी। बट मैं उसको डर नहीं बोलता हूँ, मैं उसको थ्रिल बोलता हूँ। जैसे जब ये मीट सीरीज मैंने शुरू करी थी, तो मेरे अंदर एक डर था, अगर आपकी लैंग्वेज में बोला जाए और मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो एक थ्रिल था, क्योंकि मैं कुछ नया कर रहा था। उससे पहले अगर आप 10 साल में देखोगे, ना तो मैं कहीं गया, ना कोई यहाँ पर आया। लेकिन पिछले 4 महीने में देखो कितने लोग यहाँ पर आ गए, सब कुछ ही बदल गया। मतलब पिछले 10 साल में जो मैंने किया, उस सबको छोड़ करके एक नया ट्रैक पकड़ लिया। हो सकता है अगले 6 महीने बाद मैं फिर कोई नया ट्रैक पकड़ लूँ, जो मुझे खुद भी नहीं पता है। जो आप कहो ये क्या हो रहा है, ये क्या बदतमीजी है। संदीप सर को तो हम देखते थे ये सोच करके कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अब वो मेंटलिस्ट बन गए हैं। तो आई एम नॉट अटैच्ड टू माई पास्ट सक्सेस और फेलियर। आई एम नॉट अटैच्ड टू माई फ्यूचर सक्सेस और फेलियर। आई एम अटैच्ड टू डूइंग समथिंग न्यू, क्योंकि वहीं पे थ्रिल है, वही जिंदगी है। समझ रहे हो, कुछ नया क्रिएट करना ही तो लाइफ है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर लाइफ में हर बार प्रॉब्लम्स तो आती है, बट उसे सॉल्व करने के लिए आदमी को थोड़ी देर के लिए सोचना पड़ता है हर एक चीज़ को। और कई बार सर ऐसा होता है कि जब हम प्रॉब्लम को सोचते हैं, उसमें 1 घंटा लगता है, कभी कभी बड़ी रहेगी तो सर, या फिर हो सकता है कि 1 दिन भी लगे। बट सर एक प्रॉब्लम कई बार ऐसी भी निकलती है कि वो प्रॉब्लम आने वाले कुछ दिनों के लिए या फिर सालों के लिए 10 प्रॉब्लम क्रिएट करके लेके आती है। यानी कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, हो सकता है सर कि पूरे लाइफ के लिए भी अटकना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। शादी हो गई क्या आपकी? नहीं, उससे बड़ी प्रॉब्लम कोई नहीं है।
प्रॉब्लम जो है वो इतनी खराब लूप क्रिएट करके देती है कि उसकी वजह से हम ना लाइफ में आगे बढ़ पाते और जी, ना जी। उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाते और एक स्टेट में अटक जाते। आपको एक बात बताऊं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको सॉल्व ना किया जा हाँ, सके। सर। अगर फिर भी आप अपने माइंड सेट से उसको नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप किसी और का सजेशन ले सकते हैं। लाइक सर जो हैं इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं। नहीं सर, प्रॉब्लम क्या है वो तो मतलब इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है एक ही प्रॉब्लम की वजह से। कौन सी प्रॉब्लम है? वो कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? उस लड़की को छोड़ क्यों नहीं देते? सर छोड़ भी नहीं सकते। अभी तो छोड़ सकते हो, शादी नहीं हुई है। नहीं सर, वो प्रॉब्लम नहीं है सर। फिर क्या प्रॉब्लम है सर? सर अब कैसे समझाओ सर, वो समझा नहीं समझाओ सर। इसीलिए सर आपको पूछ रहा हूँ कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है या फिर आ चुकी है तो मतलब आप कह रहे हो एक प्रॉब्लम आ गई, हाँ, सर। वो प्रॉब्लम एक लड़की है और उस प्रॉब्लम की वजह से 10 प्रॉब्लम्स और आने वाली है, नहीं, यानी कि बच्चे नहीं सर, बिना शादी के, सर। या शादी के बाद। सर लड़की प्रॉब्लम नहीं है आप क्लियर बताओ प्रॉब्लम क्या है? सर, बस प्रॉब्लम एक पर्सन नहीं है, प्रॉब्लम पैसे प्रॉब्लम हो गई सर, जैसे कि पैसे। जैसे कि अभी- नहीं, एक्चुअल में बताओ प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम सर, है? वो प्रॉब्लम की वजह से इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है कि अभी उस प्रॉब्लम को भी सर्च करने के लिए भाई, मुझे सोचना पड़ेगा सर कि मेन एक मिनट। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई। चलो आप सिर्फ कैटेगरी बता दो उस प्रॉब्लम की क्या है। सर कैटेगरी प्रोफेशनल कैटेगरी है सर, प्रोफेशनल यानी कि फ्यूचर आने वाली। जैसे कि सर अभी मैंने आज से 1 साल पहले स्टार्टअप शुरू किया है मेरा, तो उसकी वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे कि अब मैं- आए ना पॉइंट पे। हाँ ठीक है, तो आपने तो स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप शुरू किया सर, तो उस स्टार्टअप के लिए सर थिंक करना पड़ता है हर एक चीज को कि कैसा क्या करना होगा, आगे हाँ, जाके क्या करना होगा। हाँ, तो उस चीज को करते करते सर थोड़ा बहुत टाइम बीतता है। हाँ। उसकी वजह से स्टार्टअप शुरू करने के बाद जितने भी हमारे पैसे होते हैं वो तो हमें लगाने ही पड़ते, तो सर पैसे खत्म हो गए उसके बाद में। तो स्टार्टअप आपने अपना किया, वहाँ से पैसे खत्म हो गए, तो हाँ। पैसा प्रॉब्लम है ना? सब पैसा प्रॉब्लम है और साथ ही में पैसा खत्म हो गया, तो सर एम्प्लॉय मैं समझ गया, वही पैसा हाँ। खत्म हो गया, वो हाँ। प्रॉब्लम है, वो अकेले आपकी नहीं है, यहाँ पे बहुत लोगों की और है नहीं प्रॉब्लम। सर, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सर, पैसा प्रॉब्लम नहीं है हाँ। सर, प्रॉब्लम ये है कि मेन प्रॉब्लम जहाँ से शुरू होती है सर, ठीक है। इतना प्रॉब्लम वर्ड मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुना अपने किसी सेशन में। मेरे को लगता है जब ये वीडियो एडिट होगी ना अजय, तो वहाँ पे नीचे काउंटडाउन लगाना प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम 1 2 3 4 100 500 600 बढ़ता जा रहा है काउंटडाउन। हाँ बताओ प्रॉब्लम क्या है? सर हाँ, डिसीजन लेने के लिए समय इसलिए लगता है सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी रहती है 501 कि उसका सोल्यूशन ढूंढने के पहले सर 2 मिनट के लिए सोचना पड़ता है कि अगर ये सोल्यूशन गलत हो गया तो हो सकता है आगे जाके इसी प्रॉब्लम की वजह से और 502 प्रॉब्लम आ जाए। बस भाई बस, एक मिनट शांत। अभी आपने अपनी एक प्रॉब्लम बताई, मेरे भी माइंड में प्रॉब्लम सुनो। पैसा कमाने के 2 तरीके हैं, स्टार्टअप या फिर जॉब कर सकते हो। जब पैसा कमाओगे तो पैसे की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है तो पैसे से सॉल्व हो जाएगी। अब आप कह रहे हो उसकी वजह से और प्रॉब्लम्स हो गई है, उन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ एक्सपर्ट्स हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, ये है वो है, तो उनके पास जाओ, उनसे जाकर के डिस्कस करो, तो वो वहां से सॉल्व हो जाएगी। हाँ सर, मैं ये चाहता हूँ कि आगे जाके कोई भी ऐसी प्रॉब्लम में फंसूई ना, या फिर उस लूप में ना फंसना चाहता हूँ मैं सर। ऐसा कभी नहीं होगा, फंसोगे फंसूंगा ही मैं, फंसोगे ही, फंसने वाला हूँ फंसने ही वाले हो सर, उसका कोई और ये नहीं आंसर नहीं होती। सब फंसते हैं। तो सर अभी फंसने की वजह से सर वही अटके रहना है मतलब। नहीं वहां टक्के नहीं रहना, आगे बढ़ना है ना। ये भी फंसे थे ना एक प्रॉब्लम में। हाँ। आपकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं आई ना जितनी बड़ी इनकी लाइफ में आई थी? नहीं है सर। नहीं आई ना। हाँ, नहीं तो ये जब फंसे उस प्रॉब्लम में निकल गए ना, हाँ। तो आप क्यों नहीं निकल सकते? निकल तो सकता हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि सर टाइम। एक मिनट सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सर पानी पियेंगे? आप काफी बोल रहे हैं तो सर पानी पिए। थैंक यू सो मच सर यहाँ पर आने के लिए। आपसे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच जी।